साक्षी मित्तल का ये सवाल है, कई सारे नाम इन्होंने लिखे हुए हैं और इनमें से कौन-सी एनबीएफसी अच्छी होगी? अब देखिए 1-2 शेयर होते हैं तो उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। अब ये इन सारों का अध्ययन करके फिर उसमें बताएँ कि कौन-सा बढ़िया है। किसी एक को चुन कर के बताइए। एल&टी फाइनेंस पहला नाम इन्होंने लिखा है। एल&टी फाइनेंस कैसा रहेगा अगर ये पैसा लगाना चाहें अभी इसमें तो? मैं तो सोच रहा हूँ राजीव जी कि साक्षी को थोड़ा-सा समय मिल जाता, तो पूरा एनबीएफसी इंडेक्स ही उठा के लिख देते इसमें आइडेंटिफाई नहीं, करें। अभी कोई है या नहीं है एनबीएफसी पर फ़ोकस्ड ईटीएफ या इंडेक्स फंड? नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज है ना। ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है। जी। एनीवेज, देखिए ऐसा है कि व्यू तो वैसे भी मैं देने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको एनबीएफसी, आपको मेन एनबीएफसी में मामला समझना है। एनबीएफसी में जो बड़े स्टॉक है, अभी थोड़े दिन पहले का एपिसोड उठा के देखिएगा कि बजाज फाइनेंस पे राजीव जी ने किस तरह का डिस्कशन शुरू किया था रिजल्ट आने के बाद। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों अभी एनबीएफसी में उतना नहीं सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस। तो सही समय पे अगर काम करेंगे तो सही जवाब भी मिलेगा। एट दिस जंक्चर मुझे लगता है बैंक्स बेटर पोजीशन में रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी लाइफ एंड नॉन लाइफ बेटर पोजीशन में रहेंगे, एएमसीज में जो इक्विटी फोकस्ड है वो बेटर पोजीशन में रहेंगे, जिनमें इक्विटी एयूएम बढ़ रहा है, जो लीड कर रहे हैं वो सब बेटर फोकस में रहेंगे। एनबीएफसी में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, बिकॉज मेरे लिए बीएफएसआई बैंक और एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट क्वालिटी ग्रोथ आ जाता है, देखिए जब टेलविंड आता है ना तो हर कोई, उसमें क्या है, पैसा बांटना है, आपको सबको लोन देना है, वो कोई भी कर देगा जाके, उसमें दिक्कत नहीं है। पॉइंट है एसेट क्वालिटी, और अभी एसेट क्वालिटी बनी रहेगी अगले क्वार्टर तक, इस पे थोड़ा डाउट जी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट तो भाग रहा है। कौन सा है ये? मैंने स्टॉक पे इसमें निकाला ही नहीं। एल&टी फाइनेंस। इसने इसका एक नंबर कटोरी आ गया कटोरी होगा। बनाई, कटोरी के बाद उसमें बड़ा सा एक हैंडल भी लगा दिया, तो कप एंड हैंडल हो गया। अब इस कप एंड हैंडल के ऊपर भाग रहा है, तो ये तो क्या खेला हो रहा है? नहीं, इसमें खेला कुछ खास तो है नहीं राजीव, लेकिन देखिए सस्ता था, वैसे भी थकेला था शुरू से ही। इसमें अभी भी 2 टाइम्स के आसपास ही प्राइस टू बुक पे है, और ये ट्रेड हो रहा था लेस देन 1.5। तो ये सिर्फ वही करेक्ट हुआ है, ये इसका प्राइस टू बुक वैल्यू एडजस्ट हुआ है। इट डज नॉट मीन कि यहाँ से ये आगे चलता रह जाएगा, बिकॉज मेरा अंदाजा यही रहेगा कि 2 के ऊपर का प्राइस टू बुक मतलब सावधान। ये नहीं है कि 2.5 तक नहीं जा सकता, एक्सपेंशन में जा सकता है, बट जितना ये क्लोजर टू 1.5 है उतना सेफ है, जितना ये अबव 2 है उतना इसमें खतरा है। ये बैरोमीटर इसका वही होना चाहिए। जी। ओके।